तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 237 के बारे में। और जिस किसी ने भी अब तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करा है वो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकता है। इंस्टाग्राम में मैं मीम्स वगैरह देखने आता रहता हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ पे ज्यादातर लोगों का रिप्लाई कर देता हूँ और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार, लुक किस्म के पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा एली जैंग होता है वो पहली बार ऑली वैंग और हैदर से मिलता है, और ये दोनों के दोनों ऐसे लोग हैं जो आगे जाके एली की स्टोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं जब एली ऑली और हैदर से मिला होता है उसके बाद से पूरा 1 महीना गुजर चुका होता है और ऑली और हैदर भी लगातार शैली के घर में आने लगते हैं। अभी हम देखते हैं ये 6-7 लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं और वैरन के साथ के बंदे कहते हैं, वो आज यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, चलो खाना शुरू करते हैं। वैसे शैली, तुम्हारे पास ये टेबल कहाँ से आया? मैंने पहले तो इस टेबल को नहीं देखा था। शैली कहती है, इस टेबल को एली ने बनाया है। इसके बाद हैदर कहती है, वो ये कमाल का है, तुमने इस तरह से टेबल बनाना कहाँ से सीखा है? एली खाना खाते खाते कहता है, मैंने तब सीखा था जब मैं एक कारपेंटर के साथ रहता था। इसके बाद डायरेक्ट कहता है, वैसे एली तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर बोलने लगे हो अब। और वैरन कहता है, मैं तो तुम्हें पहले ही बोल रहा था, ये बहुत बड़ा हरामी है, ये बस एक्टिंग करता है शरीफ होने की। तो यार, क्योंकि अब एली को यहाँ पे पूरा 1 महीना हो गया होता है, इसलिए उसे अब दीन दुनिया की काफी ज्यादा समझ आ चुकी होती है। लेकिन अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि सारे के सारे लोग टेबल में खाना खा रहे होते हैं, लेकिन शैली कुछ भी नहीं खा रही होती। वैरन शैली को कहता है, हे वैसे शैली तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? इसके बाद शैली कहती है, वो मैं जरा डाइट में चल रही हूँ। लेकिन मन ही मन शैली अपने मन में बोलती है, जो ग्रैंडमा ने मुझे पैसे सेंड करे थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं और अभी हम यहाँ पे 7 लोग हैं और अगर मैंने भी खाना शुरू कर दिया तो सबके लिए खाना पूरा नहीं हो पाएगा। इसके बाद शैली अपने मुंह से बाहर कहती है ऑली और हैदर को, वैसे गाइस आजकल तुम दोनों यहाँ पे रोज आ रहे हो, क्या इसकी कोई खास वजह है? और ये दोनों के दोनों अभी भुक्कड़ों की तरह खाना पेल रहे होते हैं, इनको बिल्कुल भी चिंता नहीं होती कि खाना कम ना पड़ जाए। तो अभी जो हमारा ऑली होता है वो कहता है, मैं तो यहाँ पे एली को देखने के लिए आता हूँ, मुझे सच में एली काफी ज्यादा पसंद है। इसके बाद शैली कहती है, और हैदर तुम्हारा क्या, तुम यहाँ पे रोज क्यों आती हो? क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें यहाँ आने से मना नहीं करते? और हैदर शर्माते हुए एली को देखती है और कहती है, नहीं, मेरा कोई भी रीजन नहीं है यहाँ पे आने का, मैं तो बस ऐसे ही आ जाती हूँ। तो इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जो वैरन और शैली होते हैं साइड में आके कोपचे में बात कर रहे होते हैं। वैरन कहता है, तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं ना, और इसीलिए तुम खाना नहीं खा रही थी। शैली तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही इस प्रॉब्लम का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, मैं जल्दी ही कोई पार्ट टाइम जॉब करने लगूंगा। इसके बाद शैली कहती है, आखिर तुम ऐसा कैसे करोगे? कहीं पर भी जॉब करने के लिए पेरेंट्स की परमिशन चाहिए होती है और बिना पेरेंट्स की परमिशन के तुम्हें कोई भी जॉब नहीं देगा। वैरन कहता है, मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूंगा, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे एली आता है और एक नोटों की गड्डी शैली को पकड़ाते हुए कहता है, किराया। शैली कहती है, ये क्या है एली, आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? लेकिन जो एली होता है इन पैसों को वैरन की टी-शर्ट के अंदर डाल देता है और कहता है, तुम बस ये समझ लो कि ये पैसे वैरन ने कमाए हैं और बदले में तुम इन सबको कुछ अच्छा खाने के लिए देना। और वैरन चिल्ला के कहता है, अबे साले तू मेरी टी-शर्ट के अंदर हाथ क्यों डाल रहा है, ये सब तूने कहाँ से सीखा? एली कहता है, ये सब मैंने उस कारपेंटर से सीखा है जिसके साथ मैं पहले रहता था। वैरन कहता है, साले हरामखोर, तू हर बात के लिए उस कारपेंटर को दोष दे देता है, असल में तू खुद अपनी मर्जी से कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो आगे से मैं भी शैली को इसी तरह से पैसे दिया करूंगा। और शैली कहती है, अबे चल साले। बट शैली अभी अपने मन में सोच रही होती है, सीरियसली एली के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? और जो ऑली होता है छुप के इन सब की बातें सुन रहा होता है। इसके बाद जो हमारा एली होता है वो यहाँ से जाने लगता है। ऑली अपने मन में कहता है, तो एली अब तुम यहाँ से जा रहे हो, आखिर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए एली? ऑली एली को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है ये जानने के लिए कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। और अभी जब एली रात को सड़क में अकेला जा रहा होता है उसके पीछे से हमारा ऑली आता है और कहता है, हे एली, क्या तुम कुछ पैसे कमाने के लिए जा रहे हो? एली, क्या तुम मुझे भी अपना राज बताओगे कि आखिर तुम इतने पैसे कैसे कमाते हो? देखो एली, मुझे तुम सच में काफी ज्यादा पसंद हो, तुम मुझे ऐसे लगते हो जैसे तुम किसी दूसरी ही दुनिया से आए हो। मेरा मतलब जो मेरी फैमिली है वो मुझे हमेशा पढ़ाई करने के लिए कहती रहती है,
और मुझे तुम इतने ज्यादा पसंद हो कि मैंने आज एकेडमी से भी बंक मार दिया ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। एली, मैं भी तुम्हारी ही तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ। वैसे एली, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से कमाते हो? एली अपनी पीछे की जेब से एक कैंची निकालता है और कहता है, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। और ओली हैरान होकर अपने मन में सोचता है कि क्या ये लोगों को कैंची दिखा के उनको डरा के उनसे पैसे लेता है। लेकिन तभी अचानक से जो एली होता है एक गाड़ी के चाबी के छेद में इस कैंची को घुसा देता है और इस कैंची की मदद से उस गाड़ी का लॉक खोल देता है। ओली अपने मन में कहता है, आखिर ये क्या कर रहा है? कि क्या ये सिर्फ एक कैंची की मदद से इस लॉक को खोल रहा है? हे एली, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? इसके बाद एली कहता है, जो ट्रक्स होते हैं मुझे अक्सर इनके अंदर काफी सारे पैसे मिलते हैं। इसके बाद हमें पीछे से ओली की वॉइस ओवर आती है, जो चीजें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, जो सच में काफी ज्यादा कमाल की होती है, वो मैंने सड़कों में सीखी। मैंने एली से काफी कुछ सीखा और वो सारी की सारी चीज एक क्राइम थी। लेकिन यार, इस तरह के क्राइम करना ओली को काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि एली से मिलने के बाद जो ओली के अंदर का डीमन होता है वो एक्टिवेट हो चुका था। ओली एली को बिल्कुल इस नजर से देखता था जैसे एली कोई भगवान होगा। तो अभी हम देखते हैं जो एली होता है इस ट्रक का लॉक खोल देता है। इसके बाद ओली कहता है, वैसे तुमने ये सब करना कहाँ से सीखा है? इसके बाद एली कहता है, मैंने ये सब कुछ एक बेघर इंसान से सीखा था। एक बारी उसने मुझे मारा भी था। ये लो, मुझे यहाँ पे जो काला बॉक्स था उसके अंदर से ये मेमोरी कार्ड मिला है। ये हमारे काम का नहीं है, इसको चबा के तोड़ दे। और जो ओली होता है इस मेमोरी कार्ड को चबा के तोड़ देता है। और इसके बाद एली को ट्रक के अंदर से जितने भी पैसे मिले होते हैं वो ये सारे के सारे पैसे सीधा सैली के सामने जाके रख देता है। शैली अपने मन में सोच रही होती है, ये तो बहुत सारे पैसे हैं कि क्या एली मुझे शुक्रिया कहने की कोशिश कर रहा है ये सब करके? और मैक्स और डायरेक्ट कहते हैं, वो एली सच में काफी ज्यादा कमाल का है। हे एली, क्या तुम कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो? और जो ओली होता है वो भी यहीं पे होता है और वो ये सारी की सारी बातें सुन रहा होता है। ओली अपने मन में कहता है, एली ने फिर से एक बार ऐसा कर दिया और मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। मैं भी जानता हूँ कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं एली की तरह। ओली बहुत ही एक्साइटेड होकर इन बंदों को कहता है, हे गाइस, मुझे भी पता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, मैं भी ये कर सकता हूँ। तो जो अभी वैरन और वैरन के साथ के बंदे होते हैं वो ओली के साथ आ जाते हैं, क्योंकि ओली ने कहा होता है कि वो भी पैसे कमा सकता है। लेकिन अभी ओली इन सबको लेके आया होता है एक घर में चोरी करने के लिए और यहाँ पे इनके साथ अभी हमारा एली भी होता है। वैरन अभी ओली का कॉलर पकड़ता है और कहता है, तू साले, हम यहाँ पे बिना शैली को बता के आ रखे हैं। तूने कहा था कि हम यहाँ पे कुछ पैसे कमा सकते हैं साले, लेकिन तू हमें कहना चाहता है कि इस जगह का ताला तोड़ के हम अंदर घुस जाएं और यहाँ पे चोरी करें। लेकिन ओली अपनी जेब से एक चाबी निकालता है और कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैंने सब कुछ पहले ही देख लिया है। इस घर के अंदर अभी कोई भी नहीं है और बहुत देर तक यहाँ पे कोई आने भी नहीं वाला। इस घर के जो पेरेंट्स हैं अभी वो काम पे गए होंगे और जो घर में लड़का रहता है वो जरूर अभी अपनी एकेडमी में होगा और मैंने चुपके से यहाँ से इस चाबी को चुरा लिया था। वैरन कहता है, इस हरामखोर को इस घर के बारे में इतना कुछ कैसे पता? अबे साले, तू तो ऐसा नहीं हुआ करता था। लेकिन तभी एली कहता है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। ओली, मुझे तेरा आइडिया सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये सुन के ओली की आंखों से अभी खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, हाँ है ना, मैंने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम करा है ना? ओली अपने मन में कहता है, एली ने अभी अभी मेरी तारीफ करी है। इसके बाद एली वैरन को कहता है, वैसे भी बिना पैसों के शैली को काफी ज्यादा मुसीबत होगी और अगर तुम लोग ये काम नहीं करना चाहते तो तुम लोग घर जा सकते हो। तुम लोगों को ये काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन रही बात मेरी, मैंने तो अपनी जिंदगी दर दर की ठोकरें खा के गुजारी है, लेकिन तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं है, तुम लोग घर जा सकते हो। और मैक्स और डायरेक्ट बोल रहे होते हैं, बॉस आखिर अब हम क्या करें? और वैरन अभी अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे चोरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे ये पसंद नहीं है कि शैली को कोई भी दिक्कत हो। वैरन कहता है, तो ठीक है, मैं भी ये कर रहा हूँ। सालो, ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ ये। इसके बाद हमें पीछे से वैरन की वॉइस ओवर आती है, हम जवान थे और हमारे पास पैसों की काफी ज्यादा कमी थी और हम खुद को बस एक ही बहाना दे रहे थे कि हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है पैसे कमाने का। लेकिन सच तो ये था कि हम खुद को ही बस बहाने दिए जा रहे थे। और इसके बाद हम देखते हैं ये पांचों के पांचों लोग घर के अंदर घुस जाते हैं चोरी करने के लिए और इधर उधर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सामान ढूंढने लगते हैं। मैक्स और डायरेक्ट वैरन को कहते हैं, बॉस मुझे सच में काफी ज्यादा डर लग रहा है कि क्या आपको पूरा यकीन है हमें ये काम करना चाहिए?
और वैरेन अभी पसीने से तरबतर होकर अपने मन में सोच रहा होता है, अब मैं यहाँ से डर के भाग नहीं सकता। सैली को पैसों की जरूरत है और हम मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स को कोई भी जॉब नहीं देने वाला। मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। अब मुझे ये मानना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे चोरी करने के लिए आ रखा हूँ। दुनिया में मेरे अकेले अच्छे होने से कुछ भी नहीं बदलने वाला, मुझे ये करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी यहाँ पे ओली हरामी एक कमरे से बाहर निकलता है और उसके हाथ में काफी सारी ज्वेलरी होती है। ओली कहता है, देखो इस कमरे में बहुत सारी ज्वेलरी है और यहाँ पे बहुत सारे पैसे भी पड़े हैं। वैरेन कहता है, अबे साले पागल, थोड़ा आराम से बोल। लेकिन एली कहता है, बहुत अच्छे ओली, तेरे पास टैलेंट है। जिस कमरे में तुझे ये मिला है वहाँ पे इस तरीके का और भी सामान होगा, चलो ढूंढते हैं। और एली के मुंह से तारीफ सुन के जो ओली होता है काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, बहुत अच्छा एली, मेरी और ज्यादा तारीफ करो, मुझे पहचानो, मेरी और तारीफ करो। लेकिन तभी अचानक से इस घर में जो आदमी और औरत होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और खुद से बात कर रहे होते हैं। ये काफी ज्यादा अजीब बात है, ये दरवाजा खुला कैसे है? आदमी कहता है, जब हम यहाँ से गए थे तो क्या तुमने दरवाजे को लॉक नहीं करा था? औरत कहती है, आखिर मैं दरवाजे को लॉक करना भूल कैसे सकती हूँ, मैंने तो इसको लॉक करा था। हे हनी, हमें आगे से दरवाजा लॉक करके जाना चाहिए, क्या होता अगर यहाँ पे कोई चोर आ जाता? और अब ये जितने भी बंदे यहाँ पे चोरी करने के लिए आ रखे होते हैं वो इन आदमी और औरत के बगल में ही होते हैं, लेकिन दूसरे वाले कमरे में। वैरेन बहुत ही हल्की आवाज में ओली को कहता है, अबे साले, तूने तो कहा था यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला। ओली कहता है, ये सच में काफी ज्यादा अजीब बात है, इन लोगों को तो अभी अपने काम पे होना चाहिए था। वैरेन कहता है, खैर जो भी है, हम सबको अब जल्दी से छुपना पड़ेगा, हमारा प्लान भी है, हमें यहाँ से निकलना है। जब ये लोग देख नहीं रहे होंगे तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन इतने में ही यहाँ पे जो आदमी होता है वो वैरेन को देख लेता है और एक डंडे से सीधा वैरेन के सर पे मारता है। वैरेन अभी जमीन में गिर जाता है और ये आदमी वैरेन को बजाया जा रहा होता है डंडे से। ये आदमी बजाते बजाते कहता है, तू साले हराम के पिल्ले, क्या तुझे लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तुझे आज जान से मार डालूंगा। हे हनी, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। और वैरेन मार खाते खाते बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दो सर। लेकिन इतने में ही मैक्स और डेरेक भी यहाँ पे आ जाते हैं और इस आदमी को पकड़ रहे होते हैं और कहते हैं, सर हमें माफ कर दो सर, नहीं उसके सर पे मत मारो, देख के सर। लेकिन इतने में ही जो ओली होता है इस आदमी के पीछे से इसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है, गाइस जल्दी तुम यहाँ से भागो। लेकिन ये आदमी काफी ज्यादा अच्छा फाइटर लग रहा होता है, ये अपने पैरों का इस्तेमाल करके खुद की ही पीठ को दीवार पे दे मारता है, जिसकी वजह से ओली को बहुत ही जबरदस्त पड़ती है। अभी ओली जमीन में गिर जाता है और ये आदमी कहता है, तू साले छोटे हरामखोर, तुम गलत घर में आ चुके हो, तुम सारे के सारे 18 साल से नीचे हो ना, मैं तुम सबकी अच्छे से वाट लगाने वाला हूँ। लेकिन तभी इस आदमी की नजर ओली के फेस पे पड़ती है और हमें पता चलता है कि ये आदमी ओली का ही फादर है। ओली यहाँ पे खुद के ही घर में अभी चोरी करने के लिए इन सबको लाया था और ओली ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा होता है ताकि एली उसकी तारीफ करे। और अभी ये जो आदमी होता है बहुत ही हैरान होकर ओली को कहता है, बेटा तुम? इसका मतलब यार ओली सच में एक बहुत ही बड़ा हरामी है। किसी ने सही कहा था, जब शरीफ अपनी शराफत छोड़ता है तो वो बहुत बड़ा हरामी बन जाता है, बिल्कुल ओली की तरह। तो खैर ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी कहीं पे भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।